सारे एनसीईआरटी पढ़ें, कहाँ से पढ़ें? मैथ्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो उसका कैसे पढ़ेंगे? ज्योग्राफी कहाँ से कैसे कवर करना है आपको मालूम होना चाहिए। जीएस पेपर 3 का है, जीएस पेपर 2 का है। जब ज्योग्राफी की हम बात करते हैं तो ज्योग्राफी में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कई लोग मुझसे क्लास के बाद भी पूछ रहे थे सारे एनसीईआरटी पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, किस क्लास से पढ़ें या कौन सी बुक्स पढ़ें, है ना। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा वी विल डिस्कस कि कैसे आपको कवरेज करना है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जब ज्योग्राफी की बात होती है तो ज्योग्राफी में आपको क्या फोकस करना है बेसिकली, ठीक है। ज्योग्राफी में सोर्सेस क्या होने चाहिए, वी विल टॉक अबाउट द सोर्सेस कि ज्योग्राफी कहाँ से कैसे कवर करना है, ठीक है ना। ज्योग्राफी कैसे कवर करना है, दिस इज अपार्ट फ्रॉम द क्लास नोट्स जो हम लोग क्लास में कर रहे हैं, उसके अलावा हमें ज्योग्राफी कैसे कवर करना है उसके बारे में बात है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ज्योग्राफी के कई सारे सोर्सेज हैं, मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट सोर्सेज तो सबसे पहले आपका सोर्स होता है एनसीईआरटीज, ठीक है। आपका सोर्स है एनसीईआरटीज। अब जब हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटीज की तो एनसीईआरटीज में कौन सी एनसीईआरटीज से आपको पढ़ना है। तो इमेजिन करिए कि आप आर्ट्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, आपने ह्यूमैनिटीज में ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, बहुत साल हो गए हैं आपको। तो मैं ये चाहूँगा कि आप जो है 6th से लेके आप 10th तक एनसीईआरटीज पहले कवर करें। एंड इसमें एनसीईआरटीज जो आप कवर करें उसमें आप इसके शॉर्ट नोट्स बनाएं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं यहां पे कि 6 से 10 तक ऐसी बुक्स होती हैं जहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं 6th 7th 8th में जो इररेलेवेंट होती हैं, जिसमें स्टोरी टेलिंग होती है बेसिकली, ठीक है। तो आप क्या करें, आप वो स्टोरी टेलिंग को कट शॉर्ट कर दें और अपने शॉर्ट नोट्स बना लें यहां पर 6 to 10 तक। उसके बाद व्हेन इट कम्स टू 11th and 12th यहाँ पे, तो यहाँ पे 11th पे आपको आपकी 2 बुक्स हैं बेसिकली, ठीक है। एक आपकी फिजिकल ज्योग्राफी पे है, ठीक है, एक फिजिकल ज्योग्राफी पे है और एक आपकी इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट है, इंडियन ज्योग्राफी पे है, ठीक है। एक आपकी इंडियन ज्योग्राफी पे है और एक आपकी फिजिकल ज्योग्राफी पे है। अब ये जो बुक है, ये बुक्स, दोनों बुक्स, ठीक है, ये आपको पूरी कंप्लीट पढ़नी है, ठीक है। लाइन बाय लाइन जिसको बोलते हैं हम लोग, दिस इज लाइन बाय लाइन। एंड इसमें बहुत सारे ऐसे डायग्राम्स हैं, ठीक है, चार्ट्स हैं जो आपको समझने होंगे। यहाँ पे देयर आर डायग्राम्स, चार्ट्स, और आप देखेंगे कि बॉक्सेस में देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। बॉक्सेस में क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर के, जहां पढ़ रहे हैं उनमें नोट्स में आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो इन क्वेश्चंस के भी आंसर्स यू हैव टू फाइंड, इसके भी आंसर्स आपको फाइंड करने होंगे। ऑब्वियस ही बात है, आप क्योंकि क्लास कर रहे हैं तो ये सारी चीजें जो है क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बट स्टिल आपको लाइन बाय लाइन यहां पढ़नी है। अब एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है क्या कि इसके नोट्स कैसे बनाएं। यहां तो हमें समझ में आ रहा है, इसको हम शॉर्ट कर लेंगे, बट नाउ इट इज लाइन बाय लाइन। तो लाइन बाय लाइन में आप कैसे नोट्स बनाएं, तो क्या करिए आप यहाँ पे, व्हाट यू नीड टू डू इज कि यहाँ पे जो पेज होता है, ठीक है, यहाँ पे जो पेज होता है, पेज में दिस इज हाउ योर चैप्टर इज रिटन, ये आपके चैप्टर यहाँ पर लिखा रहता है, ठीक है। व्हाट यू नीड टू डू इज उस पेज का जो क्रक्स हो, उस पेज के क्रक्स को आप इनके मार्जिन्स पे लिख लीजिए, ठीक है, मार्जिन्स पे लिख लीजिए। और इसको बहुत शॉर्ट रखिए, वेरी शॉर्ट। यहां पे आप इसको कीवर्ड्स पे रखिए, कीवर्ड से समझिए। इन केस आप जब रिवाइज कर रहे हैं, जब आप रिवाइज कर रहे हैं और आपको कीवर्ड से नहीं समझ में आ रहा है कि उस पेज में क्या है, तो पेज में तो लिखा ही हुआ है ना, तो यू गो थ्रू दी पेज, आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो यहीं पे आप क्या करें, यहीं पे आप कीवर्ड्स लिख लें, शॉर्ट कीवर्ड्स लिख लें, तो जो भी यहां पे लिखा होगा उसका एक समरी हो जाएगी और वो आपका रिवीजन थोड़ा फास्ट होगा, ठीक है। ये एक आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अब यहां पर एक आपका देयर इज अनदर बुक व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है, एंड दैट इज योर जीसी लियोंग की एक बहुत ही पतली सी बुक आती है, एंड इस बुक में कुछ चैप्टर्स थोड़े बेटर दिए हुए हैं, जैसे लैंड फॉर्म्स। अब नॉर्मली लोग जो है सजेस्ट करते हैं कि लैंड फॉर्म्स आप अवॉइड कर दीजिए क्योंकि लैंड फॉर्म से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। बट अगर आप देखेंगे कि रीसेंट पास्ट में अच्छे क्वेश्चंस यहां से आए हैं,
ठीक है, यहां से क्वेश्चंस आए हैं कार्स्ट टोपोग्राफी पे कि व्हाट इज कार्स्ट टोपोग्राफी, एंड मेंस में भी क्वेश्चन आए हैं जो बहुत अच्छे से दिया हुआ है। एक क्वेश्चन आया है आपका फियोर्ड कोस्ट पे कि व्हाट आर फियोर्ड कोस्ट, इसके बारे में बहुत अच्छा सा दिया हुआ है। ठीक है, तो लैंडफॉर्म्स जो है, लैंडफॉर्म्स आप यहां पे कर सकते हैं, बहुत अच्छा दिया हुआ है। एंड इसमें एक और बहुत अच्छी यूनिट दी हुई है, दैट इज योर क्लाइमेटिक रीजन्स। इनमें क्लाइमेटिक रीजन्स बहुत अच्छे से डिटेल करके दिया हुआ है, क्लाइमेटिक रीजन्स बहुत डिटेल में करके दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपके पास सोर्सेस क्या हैं, आपके पास सबसे फोरमोस्ट सोर्स जो होगा वो होगा यहां पे क्लास नोट्स। क्लास नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। उसके बाद आपकी PW ओनली IS की जो बुक आप लोग को मिली है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपका सेकेंड सोर्स होगा। एंड जिसकी वीक है ज्योग्राफी, उसको एनसीईआरटीज पढ़ना चाहिए। जिसकी वीक है ज्योग्राफी, उसको एनसीईआरटीज पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि क्लास नोट्स में और PW ओनली IS जो है उसकी बुक में आपको पूरा क्रक्स मिल रहा है। ठीक है, पूरा चीज मिल रही है आपको। लेकिन अगर आप लगता है आपको कि थोड़ा मेरी ज्योग्राफी वीक है, तो आप 6 से पढ़ें, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। ठीक है, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और जीसी लियोंग आप जरूर पढ़ें। जीसी लियोंग में वो भी लैंडफॉर्म्स वाला चैप्टर आप जरूर पढ़ें यहाँ पे, एंड क्लाइमेटिक रीजन्स की जो यूनिट है वो जरूर पढ़ें। ठीक है, तो जो सेकेंड हाफ ऑफ द बुक है आपकी, वो पूरी क्लाइमेटिक रीजन्स पे है। तो बहुत ही अच्छे से क्लाइमेटिक रीजन्स को डिटेल में दे रखा है। दिस इज वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बुक है आपकी। तो ये आपका दिस शुड बी योर सोर्स। ठीक है, एंड वन इंपॉर्टेंट सोर्स दैट इज योर एटलस। एटलस आपको स्टूडेंट एटलस लेनी है, ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस लेनी है। दिस इज अ मस्ट, ये मस्ट है। आप एटलस ले लीजिए, स्टूडेंट एटलस ऑक्सफोर्ड की लीजिए, ओरिएंट ब्लैक स्वान और फिर क्लास में नहीं तो कंफ्यूजन होगा। आप इसकी एटलस ले लीजिए, एटलस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से जो भी इसको यूज कैसे करना है, तो आपका जो न्यूज आपकी रहती है, ठीक है, न्यूज में जो प्लेसेस रहती हैं उसको देखना है। एंड देयर इज अ स्टैटिक पोर्शन, स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग जो चीजें हैं उनके बारे में थोड़ा सा समझना। ठीक है ना, यहाँ पे आप जो है रीजनल ज्योग्राफी कवर करते हैं, इससे यू कवर अ रीजनल ज्योग्राफी, इसमें आप रीजनल ज्योग्राफी यहाँ से कवर करते हैं। ठीक है, तो एटलस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीजनल ज्योग्राफी हम लोग क्लास में भी करेंगे, जिसमें हम लोग कॉन्टिनेंट्स जो है उन कॉन्टिनेंट्स को हम लोग कवर करेंगे, उन कॉन्टिनेंट्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी के मस्ट सोर्स है। तो ये ज्योग्राफी के सोर्सेज के बारे में अभी तक कोई डिटेल हम लोगों ने डिस्कशन नहीं करा था, या आपको आज डिटेल डिस्कशन मैंने बता दिया है कि कौन कौन से आपके सोर्सेज इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटीज आपकी इंपॉर्टेंट है। अगर एनसीईआरटीज आप नहीं पढ़ रहे हैं, उधर से भी काम आपका चल जाएगा ऊपर से, ये आप जरूर पढ़िएगा। ये इसलिए पढ़ना है आपको, मैं बता दे रहा हूं। और मैं एनसीईआरटीज भी बोलता हूं कि एनसीईआरटीज भी पढ़िए, उसका रीजन है। देखिए, एनसीईआरटीज और जीसी लियोंग जो है, इसका रीजन है कि आप ये क्यों पढ़ें। इसका सिंपल एक रीजन है, एक इसका सिंपल रीजन है इसको क्यों पढ़ना है। बिकॉज ये जो है, ये बहुत ही आपका शॉर्ट में लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज इज वेरी गुड, लैंग्वेज की वजह से पढ़ना है। यहाँ पे आप इसको पढ़ के ये सीखेंगे कि कम वर्ड्स में कैसे आपको ज्यादा लिखना है। ठीक है, ये आपको ये सिखाएगा। तो इसलिए दीज बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटीज और जीसी लियोंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारे सोर्सेस थे। इन सोर्सेस के बारे में हमने आपको बता दिया। अगर कुछ आपके डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं रिगार्डिंग सोर्सेस। ट्वेल्थ की यहाँ पे ट्वेल्थ की जरूरत वैसे है नहीं, क्योंकि दिस इज बेसिकली यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं विच आर ठीक है, फाइन, बट आउटडेटेड है थोड़ी बुक। डेटा बहुत पुराना है यहाँ पर। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का जो डेटा है वो आपका PW और क्लास नोट से सफाइज हो जाएगा। ठीक है, और किसी की कोई डाउट? सर न्यूज़पेपर कैसे पढ़े? न्यूज़पेपर देखिए ऐसा है, न्यूज़पेपर अभी आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग है नहीं न्यूज़पेपर की, क्योंकि आपने अभी बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर नहीं करे। ठीक है, तो न्यूज़पेपर के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान अभी नहीं होना है इनिशियली। क्यों? क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी एनवायरनमेंट की नहीं है, अभी अंडरस्टैंडिंग आपकी ज्योग्राफी की पूरी नहीं है, अभी अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी की नहीं है, आपने अभी तक पॉलिटी को नहीं पढ़ा। तो अभी आप क्या पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर में? अभी न्यूज़पेपर में एडिटोरियल एक आप ढूंढिए विच इज़ वेरी सिंपल इन द सेंस जो आप समझ पाएं, जिसके लिए आपको किसी बैकग्राउंड की ज़रूरत ना हो। जैसे सोसाइटी के सोशल इश्यूज़ हो गए,
सोसाइटी के टॉपिक्स हो गए, ये आप पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के भी कुछ कुछ टॉपिक थोड़े स्ट्रेट होते हैं, थोड़ा समझ जाओगे, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग तभी बनेगी जब आपको वर्ल्ड हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशंस आप पढ़ लेंगे, तब आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। कुछ इश्यूज होते हैं गवर्नेंस के, तो धीरे धीरे करके ही आपका उसमें जो है कवरेज स्टार्ट होगा। न्यूज़पेपर से तुरंत आपका कवरेज स्टार्ट नहीं होगा। न्यूज़पेपर कवर करने अभी बैठोगे तो होगा क्या कि आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। वही न्यूज़पेपर जो है आप 3 घंटे 4 घंटे में भी कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको बैकग्राउंड नहीं मालूम होगा बहुत सारी चीज़ों का, ठीक है। तो जब आप धीरे धीरे करके आपकी प्रोग्रेस होती जाएगी, जैसे इकॉनमी आपका कंप्लीट हो जाएगा, पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा, गवर्नेंस कंप्लीट हो जाएगा, तो अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी। तो न्यूज़पेपर के लिए अभी परेशान ना होइए, फोकस करिएगा जो मैगजीन्स आती हैं तब तक उन मैगजीन्स पे फोकस करिए, और जो सोसाइटी वाले जो इजी आपके एडिटोरियल हैं वो एक इजी एडिटोरियल आपका देखो। लेकिन उस इजी एडिटोरियल में आपको सबसे पहले जो देखना है वो ये है कि सिलेबस, वो मेरे किस सिलेबस का पार्ट है। इसीलिए याद करिए मैंने बोला था कि सिलेबस आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका सिलेबस हो जाता है कि जब आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए जीएस पेपर 3 का है, जीएस पेपर 2 का है, ये किस सेगमेंट का है, जीएस पेपर 1 का है, ये किस सेगमेंट का एक्चुअली मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, राइट। आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक। तो उससे आपका क्या होगा, आप फिर उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। लेकिन अभी उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे तो मुझे लगता है अभी राइट टाइम नहीं है उसका डिस्कशन का, उस पर भी हम लोग आएंगे। यू नो, वंस यू कंप्लीट सर्टेन पोर्शंस ऑफ द सिलेबस वी विल डिस्कस ऑन दैट एज वेल। और किसी का कोई डाउट रिगार्डिंग सोर्सेज? सविन सिंह की फिजिकल ज्योग्राफी इज गुड, बट अगेन आपको मालूम होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। सविन सिंह की ज्योग्राफी जो होती है वो ऑप्शनल के लिए बेटर होती है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे कट शॉर्ट करना मालूम होना चाहिए कि कौन सा आपका सिलेबस पार्ट नहीं है। तो क्या होता है उसमें हम कभी कभी ज़्यादा पढ़ जाते हैं, ठीक है। और अगर आप इन सोर्सेज को, क्लास नोट्स को फॉलो करें तो यू डोंट नीड सविन सिंह, ठीक है ना, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें कवर रहेंगी। उधर से किसी ने रेस करा था हाथ, हाँ। सर जो एनसीईआरटी में मैप्स वाले चैप्टर है उसको कैसे पढ़ेंगे? जैसे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइम, से बहुत सारे चैप्टर मैप्स वाले हैं, तो मैप्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो उसको कैसे पढ़ेंगे? एनसीईआरटीज़ के मैप्स जब तक आपके आएंगे तब तक आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, है ना। जब तक आप उस लेवल पे पहुंचेंगे आपकी बन जाएगी। क्लास में हम लोग तब तक कर लेंगे, है ना। और बाकी अगर मैप्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैप्स में आपकी एटलस आपके पास रहेगी, ठीक है। और मैप से रिलेटेड कुछ भी आपकी चीज़ें अगर होंगी तो वहाँ से आप रेफर कर सकते हो। लेकिन उससे पहले हम लोग क्लास में ही बहुत कुछ कर लेंगे, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एटलस को यूज़ कैसे करना है, मैप वाले चैप्टर को समझना कैसे। तब तक हम लोग आ जाएंगे। तो थोड़ा सा प्रोसेस है उसमें, लेकिन वो हो जाएगा, ठीक है। उसमें थोड़ा सा वेट करिए, पेशेंस रखिए, वो हो जाएगा।